जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नीतीश कुमार आपके YouTube चैनल रेडियंट लर्निंग पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मैंने लास्ट क्लास में हमने सेंट्रॉयड का पार्ट 2 पढ़ाया था, जहां पे हमने उसके कुछ कॉन्सेप्ट और उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन कराए थे। तो जरा मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। अभी हम लास्ट यदि 3-4 क्लास को देखें तो हमने स्टार्ट किया था ट्रायंगल में। आज से 4 क्लास आप बैक जाओगे तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हमने स्टार्ट किया था, जहां पे हमने पहला पढ़ाया था इन सेंटर, जिसे अंतः केंद्र कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ाया था सरकम सेंटर, परिकेंद्र। तीसरा सेंट्रॉयड, केंद्रक। और आज का जो क्लास का जो टॉपिक है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ जो बच्चे आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ आप इस हमारे वीडियो को आप पहले लेक्चर से देखना शुरू करो। ठीक है, जैसे ही आप डालोगे कि जो ज्योमेट्री बाय नीतीश सर, तो आ जाएगा। ठीक है, रेडियंट लर्निंग पे ज्योमेट्री बाय नीतीश सर के नाम से। ठीक है, वहाँ पे आपका डाला होगा पार्ट 1 पार्ट 2। अब हमने क्या किया है, जो पार्ट 1 पार्ट 2 है ना, अब हमने उसको लेसन कर दिया। तो लेसन 6 लेसन 7 इस तरह से आपके वीडियो हमारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम अपने लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। बट ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र से पहले हम लोग जानेंगे एल्टीट्यूड के बारे में, कि एल्टीट्यूड क्या होता है। क्योंकि जैसे ही आप एल्टीट्यूड समझ जाओगे तभी हम समझ पाएंगे कि ऑर्थो सेंटर, जिसका हमने हिंदी कहा लंब केंद्र। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं, बिल्कुल आप परेशान मत होना, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलूंगा। तो आइए जरा डिस्कस करें। देखिए, तो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर आपका है एल्टीट्यूड। हिंदी में इसे बोलते हैं शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं शीर्ष लंब, या इसी को हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। तो यहां पे प्रश्न है कि एल्टीट्यूड किसे कहते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में, देखो जरा यहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये आपका एक ट्रायंगल है, राइट, ABC एक ट्रायंगल है। किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से, शीर्ष से अपोजिट साइड पे जो लंब डाला जाता है, यह आपका कहलाता है क्या? एल्टीट्यूड कहलाता है। तो हमने वर्टेक्स A से BC भुजा पे हमने एल्टीट्यूड लंब डाला, सो AD इज अ एल्टीट्यूड। इसी तरह से वर्टेक्स B की मैं बात करूं तो वर्टेक्स B से आप एल्टीट्यूड डालोगे किस पे? AC पे, सो BE इज ऑल्सो अ क्या? एल्टीट्यूड। BE भी आपका है एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब है। इस तरह से किसी भी, हमने कहा किसी भी शीर्ष से, C से आप लंब डालोगे किस पे? AB पे। तो तीसरा जो लंब होगा हमारा एल्टीट्यूड होगा वो होगा CF। तो आपने क्या देखा कि भाई किसी भी ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होंगे। तो देखो, पहला एल्टीट्यूड AD है, दूसरा एल्टीट्यूड क्या? B से हमने AC पे डाला BE, और तीसरा C वर्टेक्स से, C शीर्ष से हमने लंब डाला है, राइट, लंब परपेंडिकुलर डाला है AB पे CF। तो किसी भी ट्रायंगल में, मैंने जब पहले चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रायंगल, तो हमने 4 चीज बताई थी। किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होता है, 3 मीडियन माध्यिका होता है, तो एक चीज और हमने कहा था 3 एल्टीट्यूड। तो वही एल्टीट्यूड की बारी आज आ गई है कि भाई एल्टीट्यूड क्या होता है। बहुत अच्छे से इंग्लिश में क्या कहेंगे? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। ठीक है, तो दोस्तों अब यहां से, अब आप ये बताओ, अब यहां से एक अगला हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। यहां पे देखो आप जरा, तो यहां से अब मैं आपसे कहूं कि भाई एक हमने ट्रायंगल ABC, हमारा एक ट्रायंगल है, राइट, A B और C हमारा ट्रायंगल है, राइट ना। ठीक है, अब ये जो आपका ट्रायंगल है, हमने कहा कि भाई इसमें हमने छोटे छोटे ट्रायंगल बना दिए। हमने क्या किए? हमने इस ABC बड़े ट्रायंगल में हमने क्या? छोटे छोटे ट्रायंगल बना दिया। एक ट्रायंगल हमने बना दिया ABD, दूसरा छोटा बनाया हमने ADE, और तीसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा ACE, राइट। तो अब प्रश्न है कि भाई क्या इस तीनों ट्रायंगल में मैं बात करूं तो क्या इस तीनों ट्रायंगल का हाइट क्या होगा? तो हाइट क्या जो होगा वो आपका हाइट सेम होगा,
नहीं, ये आपका हाइट मान लो हमने यहाँ पे CF हमने हाइट, ध्यान से देखना, ABD ट्रायंगल के लिए हाइट क्या होगा, जो हाइट ABD का होगा वही हाइट आप देखो इस वाले ट्रायंगल के लिए। तो देखो AF जो है हाइट ABD का भी हाइट है, AF जो हाइट है आपका क्या ADE का है। सिमिलरली मैं कहूं AEC का हाइट क्या है, तो आपको AEC का हाइट क्या होगा, वो भी EF होगा। एक चीज और आपको मैं बता दूं, पिछले भी शायद मैंने बता रखा है आपको, यदि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मान लो आपका ये X ले लिया, हमने एक ट्रायंगल ले लिया, यहां पर एक दूसरा ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अभिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये x है, ये y है और ये z है। तो मैं अब कहूं कि ये जो ट्रायंगल XYZ इसका हाइट क्या होगा, तो देखो इसको आप ऐसे करो, x से जो आप इस पे लंब डालोगे तो जरूरी नहीं है कि जो हाइट है वो किसी भी ट्रायंगल के उसके अंदर होगा, उसके बाहर भी हो सकता है। तो देखो ऑब्ट्यूज एंगल यदि आप देखो तो यहाँ पे जो लंब होता है वो क्या ट्रायंगल त्रिभुज के हमेशा बाहर होगा। तो अब यहां पे प्रश्न ये है कि मान लो BD की वैल्यू आपका, BD की वैल्यू x है, DE की वैल्यू आपका y है और EC की वैल्यू आपका z है, राइट। तो आपसे पूछेगा तीनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, तीनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो तीनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो वही होता है जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा। देखो कैसे, अब मैं बात करूं ABD में, ट्रायंगल ABD का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये बीच वाला पार्ट ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ADE, और तीसरा जो आपका एक छोटा सा ट्रायंगल, ये छोटू ट्रायंगल दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC, इनका एरिया का रेशियो। तो इनका एरिया का रेशियो क्या होगा, देखो पहले वाले पार्ट ABD में बेस क्या है आपका BD है, बेस क्या है आपका BD, जिसको हमने वैल्यू x लिया है, हाइट मान लो ये हमारा h है, तो h इन 1/2 ADE इसका एरिया, AD का एरिया 1/2, बेस वही है जो BD, सबका हाइट बराबर है, सबका हाइट क्या है बराबर, तो 1/2, बेस क्या है y और z है और हाइट है आपका h। तीसरे का एरिया क्या है AEC का एरिया 1/2, बेस z है, z और हाइट h है, सो 1/2 कैंसल, h तीनों में कॉमन। तो हमने क्या बताया, किसी भी ट्रायंगल में यदि हाइट बराबर है, इफ in any triangle if the height is equal then the ratio of area of triangle is always equals to ratio of their corresponding sides। हिंदी में इसका मतलब यही था कि किसी त्रिभुज में यदि हाइट शीर्ष लंब की वैल्यू बराबर है, शीर्ष लंब बराबर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट एक चीज और आपको बता दूं, इसमें नेक्स्ट चीज और एक और कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो यहाँ पे ज्यादातर बच्चे को ये चीज आ रहा होगा, फिर भी कुछ बच्चे होंगे जिनको शायद ये दिक्कत आ रही होगी। ध्यान देना, अब यहाँ पर आप, ये आपका ट्रायंगल है ABC, राइट, ABC ट्रायंगल है। तो किसी भी ट्रायंगल में क्या कहा है, एल्टीट्यूड वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे जो आप लंब डालते हो, ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका एल्टीट्यूड। तो जिस साइड पे आप लंब डालते हो ना, ये साइड हमेशा बेस होगा, हमेशा क्या होगा, ये वाला साइड हमेशा आधार होगा। अब आपका होगा सर B से हमने AC पे लंब डाला, B से हमने AC पे लंब डाला, B से आपने AC पे BD लंब डाला, तो अब ये बताओ यदि अब हाइट आप BD लोगे तो बेस क्या होगा आपका AC होगा, आधार क्या होगा। इस तरह से यदि आप C से आप लंब डालोगे, कहां, अब आप लंब डालोगे CF, सॉरी ये वाला पार्ट आप ध्यान देना बच्चे, ये हमने गलती कर दिया है,
इसको आप सही कर लो, ये वैल्यू आपका BE है, ये AD है और तीसरा लंब CF। तो अब यदि हाइट अब C से हमने वर्टेक्स से AB भुजा पे लंब डाला, क्या AB भुजा पे हमने लंब डाला CF, तो अब यदि हाइट CF होगा तो आप बताओ हाइट बेस क्या होगा? तो अब बेस कहोगे सर अब बेस AB होगा। यस, आई थिंक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो हमारा आज का चैप्टर है ऑर्थो सेंटर। हिंदी नाम है लंब केंद्र। हिंदी में क्या कहते हैं? लंब केंद्र। तो जरा फिर से एक बार रिवीजन कराऊं। सेंटर और ट्रायंगल में पहला डिस्कस किया था इन सेंटर। तो इन सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के जो कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। दूसरा बताया था सरकम सेंटर, परिकेंद्र। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सरकम सेंटर। और तीसरा हमने डिस्कस किया था, क्या बताओ? तीसरा डिस्कस किया था सेंट्रॉइड। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस इज कॉल्ड व्हाट? सेंट्रॉइड। किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे हम उस त्रिभुज का केंद्रक सेंट्रॉइड कहते हैं। चौथा है ऑर्थो सेंटर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। हिंदी में क्या कहेंगे? किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे उस त्रिभुज का हम क्या? लंब केंद्र कहते हैं। या तीनों हाइट जिस बिंदु पे मिलेगा, राइट, एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड जिस बिंदु पे मिलेगा वह कहलाता है आपका ऑर्थो सेंटर। तो A से BC पे हमने लंब डाला, क्या? AD। B से हमने AC पे लंब डाला BE। और C से AB पे हम लंब डालेंगे, क्या? C से AB पे हम लंब डालेंगे CF। तो जिस पॉइंट पे तीनों एल्टीट्यूड मिला यह कहलाता है आपका क्या? ऑर्थो सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज ऑर्थो सेंटर। मान लिया ये पॉइंट जो मिला इसका नाम हमने H दिया। क्या दिया? H दिया। क्लियर है? तो अब आप यहां से अब हम लोग कुछ यहां पे प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि अब इस एल्टीट्यूड पे क्वेश्चन ये बनेगा कि बच्चे ये बताओ, आप ये वाला पार्ट आपने लंब डाला 90 डिग्री, इस पे आपने लंब डाला 90 डिग्री और C से आपने लंब डाला ये भी 90 डिग्री। अब एंगल A की वैल्यू दे रखा है, ये एंगल A दे रखा है। तो आपसे पूछता है BH। तो पहला जो रिजल्ट होगा, पहला जो प्रॉपर्टी इस ऑर्थो सेंटर पे क्वेश्चन आते हैं, एंगल A की वैल्यू दे रखा है तो आपसे पूछेगा बच्चे BHC क्या होगा? कौन सा? ये वाला पार्ट। BHC की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 180 डिग्री माइनस एंगल A। यस और नो? तो आप कहोगे यस। अब कई बच्चों के मन में ये प्रश्न उठा हुआ, क्यों? ये अभी बताता हूं, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखना। सिमिलरली अब ये वाला पार्ट एंगल AHC निकालना है और एंगल B दिया होगा। AHC इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 माइनस वाट? एंगल B। सिमिलरली तीसरा जो यहां से पॉइंट निकल कर आएगा, क्या? अब हमारे पास ये वाला पार्ट निकालना होगा। कौन सा? ये वाला पार्ट। ठीक है, AHB, एंगल AHB की जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस एंगल C, 180 माइनस एंगल C। लेकिन अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, मुझे ऑफलाइन भी पढ़ाने का 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है। तो कुछ बच्चे क्लास में ही पूछते हैं, कुछ बच्चे कोई भी नहीं आता है तो क्लास के बाहर ही पूछते कि सर आप बताओ ऐसा क्यों। देखो भी डिस्कस करते हैं। देखो यहीं पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ पे देखो, या देखो नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, एक मैं बताऊंगा, बाकी आप खुद ही प्रूफ कर लोगे। A, B और C है आपका, राइट। ये आपका A से हमने BC पे लंब डाला परपेंडिकुलर AD, B से हमने डाला क्या? B से हमने डाला AAC पे आपका BE और C से हमने डाला क्या? परपेंडिकुलर AB पे CF। तो हमने कहा भाई ये वाला, ये तीनों पॉइंट जहां मिलता है वो कहलाता ऑर्थो सेंटर
लंबकिन। अब ये वैल्यू आपका दे रखा है एंगल ए, तो आपका बी एच सी पूछेगा या बी एच सी दिया होगा तो एंगल ए, तो भी बताया था एंगल बी एच सी की जो वैल्यू होगी वह हमेशा और हमेशा 180 माइनस एंगल ए। देखो क्यों, यहां देखो अब ये ए एफ, ध्यान देना सब लोग, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो। अब आप लोग ए एफ एच, ए एफ एच ई, क्या ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, चतुर्भुज? तो आपका हो गया यस, क्योंकि 4 लाइन से घिरी हुई क्लोज्ड फिगर कहलाती है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। तो आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना, तो आप कहोगे सर 360। क्यों होता है ये भी जब मैं क्वाड्रिलेटरल जब पढ़ाऊंगा तो वहां डिस्कस करूंगा कि 360 क्यों होता है, 368 क्यों नहीं होगा, 369 क्यों नहीं होगा। तो देखो अब ये पता, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये भी 90 90 180, इसका इन दोनों एंगल का सम भी क्या होगा 180। तो यदि ये एंगल ए है तो बता सकते हो ये वाला एंगल ए, आप बताओ यहां पे एफ एच और ई की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर इन दोनों का भी सम 180, तो 180 माइनस एंगल ए दैट इज कॉल्ड एफ एच ई। अब आपने छोटे क्लास में सब में पढ़ा होगा, दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो वर्टिकली अपोजिट से दोनों आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा नहीं, तो यदि ये एंगल 180 माइनस ए है तो बताओ क्या बी एच और सी हमारा 180 माइनस ए होगा या नहीं होगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल। तो आई थिंक ये चीजें कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो, इसी तरह से बाकी आप और भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो एक कॉन्सेप्ट है जहां से एक क्वेश्चन बनता है ऑर्थो सेंटर पे, एल्टीट्यूड पे, एसएससी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये है कि ना ट्रायंगल एबीसी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्यू आर इज। मतलब जो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी है उसके तीनों मिड पॉइंट दिए हैं पी क्यू आर। तो जो आपका कह रहा है कि जो बड़े वाले ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होगा, सर्कम सेंटर का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बड़े वाले ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होगा, जो परिकेंद्र होगा, वो छोटे वाले ट्रायंगल का क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ऑर्थो सेंटर। बट कैसे, देखो इसको समझते हैं हम लोग बहुत अच्छे से, ध्यान देना सब लोग। ये आपका ए बी और सी आपका एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन में कह रहा है P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द, देखो इसको मैं रेड कलर से कलर चेंज कर दूं, यस, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मध्य बिंदु Q, BC का मध्य बिंदु P, इस तरह से AB का मध्य बिंदु भी दिया है आपका R, राइट, AB का मध्य बिंदु दिया है R। तो सिंपल सा बात है, जब आप इसको मिलाओगे तो ये आपका एक छोटा सा ट्रायंगल प्यारा सा दिख रहा है PQR त्रिभुज। तो कह रहा है यदि इस बड़े वाले ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होगा, नहीं परिकेंद्र जो होगा, वो छोटे वाले ट्रायंगल का क्या होगा। देखो सिंपल सा बात है, इस बड़े वाले ट्रायंगल सर्कम सेंटर का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां भी मिलते हैं तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये और ये बराबर, और ये मिड पॉइंट दे भी रखा है। इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ये वाला पार्ट होगा, राइट, जहां ये वैल्यू और ये बराबर क्वेश्चन में दिया भी है, ये आपका मिड पॉइंट है। सिमिलरली इसका जो इस साइड का ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, मान लो ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हमने नाम दे दिया O। तो कहने यही पूछा यदि O इस बड़े वाले ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है तो छोटे वाले ट्रायंगल PQR का क्या होगा। तो हमने कहा ऑर्थो सेंटर। देखो प्रूफ करता है क्यों, यहां देखो ये आपका मिड पॉइंट है, ये लाइन और ये आप पैरेलल है, तो इसको जब आगे बढ़ाओगे तो ये भी आपका लंब होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों, तो दो लाइन जब पैरेलल है, राइट, तो इंटीरियर एंगल के दोनों एंगल का सम हमेशा
180, इनका और इनका सम 180, तो ये 90 तो ये भी 90। सिमिलरली ये वाला पार्ट 9, इसको आप आगे बढ़ाओगे राइट, तो ये 90 तो ये भी 90। इस तरह से ये वाला पार्ट आपका 90 है, इसको आप ये और ये पैरेलल लाइन है, ये वाला लाइन और ये पैरेलल है, इसको आप आगे बढ़ाओगे आप तो ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है तो इंटीरियर एंगल के दोनों एंगल का सम 180, तो ये भी। अब देखो तो जैसे ये भी आपका परपेंडिकुलर, ये भी एल्टीट्यूड, ये भी तीनों एल्टीट्यूड है और तीनों एल्टीट्यूड मिला तो क्या बताओ, जो बड़े वाले सर्कल का सरकम सेंटर था वो क्या यही वाला पार्ट छोटे वाले ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल PQR है उसका क्या, किसका मीटिंग पॉइंट है, एल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट है, तीनों एल्टीट्यूड मिल रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर, दिस इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आया होगा कि बड़े वाले ट्रायंगल में यदि बड़े वाले ट्रायंगल का जो भी आपका सरकम सेंटर होगा वही वाला पार्ट छोटे वाले ट्रायंगल का क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। और यू कैन से इन रिवर्स वाइस वर्सा, छोटे वाले ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा वही ऑर्थो सेंटर बड़े वाले ट्रायंगल का सरकम सेंटर होगा। यस, तो आई चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। देखिए अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इस पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। मान लो अब आपके पास एक क्वेश्चन हमने कहा ABC एक ट्रायंगल है राइट, जिसमें ये वैल्यू 6 सेंटीमीटर A, B और C, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये वाला पार्ट 8 सेंटीमीटर राइट, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 और 8 सेंटीमीटर। क्लियर, यस और नो राइट। तो अब मान लो कहा जाए A से हमने BC पे AD परपेंडिकुलर डाला, तो बताओ AD की वैल्यू क्या होगी, AD की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जरा इसको करने का तरीका क्या है, सिंपल सा मैं आप कॉन्सेप्ट की बात करूं, ये पूरा का पूरा पार्ट 8 है, यदि मैं इसको x मान लूं इस वाले पार्ट को, तो ये वैल्यू क्या होगा, तो आप सर x माइनस 8 क्या होगा बताओ, x माइनस 8, यस और नो, यस, तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। अब देखो जरा ध्यान देना, AD ये हमने हाइट डाला और आपसे पूछा है जो आपने A से BC पे जो हाइट डाला है, मान लो AD हाइट डाला, जो भी यहाँ पे दिया हो AM AN जो भी हाइट दिया उसकी वैल्यू पूछेगा, तो आप कैसे निकालोगे। ध्यान देना सब लोग, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई ये जो AD हाइट है वो ABD में भी कॉमन है और यही AD जो है वो ADC दोनों में है। पाइथागोरस थ्योरम में लगा दूं यहाँ पर, यदि यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं किस वाले ट्रायंगल में, ABD में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो AD की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर ये वाला पार्ट क्या है, लंब है, ये आधार कर्ण है, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहां पे ये वैल्यू तो 6 स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर पहला इक्वेशन बना राइट। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, ADC को आप ध्यान से देखो, ADC को यदि आप ध्यान से देखो तो इसमें भी AD की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो आपको 7 स्क्वायर माइनस x माइनस 8 का होल स्क्वायर, यस और नो, तो आप होगा सर यस। अब यदि ये दोनों LHS बराबर, तो आप जानते हो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों RHS भी बराबर होगा, नहीं तो यहां 6 स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 36 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर माइनस x माइनस 8 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 49। ध्यान देना a माइनस बी होल स्क्वायर, a की जगह पे x है, b की जगह पे 8 है, तो a स्क्वायर, देखो मैं पूरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 8 दूना 16x क्या हो गया, तो ये वैल्यू जो हो गया आपका 16x आ गया राइट। ये वैल्यू 16 जैसे सॉल्व करोगे तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और माइनस 16x, ये x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल राइट। तो ये यदि ये वैल्यू इधर ले आओ राइट, तो यहां से अब वैल्यू क्या क्या हो जाएगी आपकी 49 माइनस 64 माइनस 36, इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा राइट। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी, हमने गलत तो नहीं किया है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपका
प्लस और माइनस, तो ये वैल्यू माइनस होगा और ये अच्छा यहाँ पे मैंने गलत करा, देखो जरा बच्चे भाई, ये देख लो आपका माइनस ये वाला पार्ट होगा, तभी मेरा आंसर आ रहा था ये, तो ये वैल्यू प्लस, तो इधर ये वैल्यू आएगी माइनस, ठीक है। तो माइनस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ये और ये वैल्यू 100, तो ये हो जाएगा माइनस 51, सो x की वैल्यू 51/36, 51/36 इज आवर आंसर, राइट। चलिए तो जरा एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। अब कई बार एसएससी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि राइट ट्रायंगल दे रखा है, राइट ट्रायंगल दे रखा है, राइट ए बी और सी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री, ए बी से एक समकोण त्रिभुज है। मान लो यहां पर ए बी की वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ए बी कितना 12 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछेगा बी से ए सी पे आपने लंब डाला तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा, किसकी, इस BD की वैल्यू। करने का तरीका बहुत है, इसको हम लोग सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा इसको करने का। देखो जरा, तो ये 12 है, ये 16 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 20। यस, सभी बच्चों को समझ में आया, मैंने डायरेक्ट कैसे बताया। देखो बिना पाइथागोरस थ्योरम, केवल पाइथागोरस ट्रिपले याद रखो, 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपले है, तो इसके जो मल्टीपल होंगे वो भी पाइथागोरस ट्रिपले होगा। तो 3 का हमने, इसका हमने 4 गुना किया तो 12, 4 का 4 गुना किया 16, तो 5 का 4 गुना करो तो डायरेक्ट लिख दिया 20। देखो अब मैं ABC का यदि एरिया का फॉर्मूला लगाऊं 1/2, बेस क्या होगा, तो आपका 12 इंटू आपका 16 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, इक्वल्स टू, अच्छा यार इसको आप ऐसा कर लो, इसको हम लोग ए बी के फॉर्म में लिखते हैं, यहीं से एक रिजल्ट निकल कर आएगा 1/2 ए बी इंटू बी सी, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यस और नो, तो आप कहोगे सर यस। अब हमने क्या कहा था, जिस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हो ये वाला पार्ट, ये जिसपे आप लंब डालते हो वो कहलाता है आधार। तो 1/2 आधार क्या हुआ है AC, और ये हो गया आपका BD। सॉल्व कर दो तो देखो अभी यहां से हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए BD की वैल्यू, ये और ये कट जाएगा तो BD इक्वल्स टू आ जाएगा AB इंटू BC अपॉन AC। अब बुक में अब ये रिजल्ट देखते हो, कई बच्चे इसको रट लेते हैं। होता क्या, जैसे ही आपने रटा, पेपर 4 महीने बाद है, 5 महीने बाद है, या कई बच्चे CGL की तैयारी करना शुरू करते हैं सेकेंड ईयर में, 1 साल बाद वो पेपर देंगे, तब तक वो भूल जाते हैं। तो भाई जो भी रिजल्ट है उसको आप ये जानो कि चीजें कहां से आया, इसका ओरिजिनेट समझो कि इसकी उत्पत्ति कहां से आई। जैसे ये जान गए तो आंसर बड़ा ही आसान है। हमें निकालना था BD, तो 12 गुना 16, 12 गुना 16/12 इंटू 16/20, ये आपका 10 हो गया, ये 8 हो गया, बस 12 8 जा 96, तो आंसर हो गया 96/10, 9.6 सेंटीमीटर इज आवर राइट आंसर। यस, तो आई थिंक चीजें आपको समझ में आया होगा। तो हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं जहां से जो एल्टीट्यूड है इस पे बेस्ट क्वेश्चन बनते, ठीक है। आ जाओ जरा हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए, पोजीशन ऑफ सर्कमसेंटर इन डिफरेंट ट्रायंगल। जिस बच्चे ने हमारे पुरानी लेक्चर देखा है, वीडियो देखा है, तो उनको पता होगा कि जब मैंने इन सेंटर पढ़ाया था तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि एक्यूट एंगल में इन सेंटर कहां बनता है, तो ट्रायंगल के अंदर। यस और नो, तो प्लीज जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है प्लीज हमारे वीडियो को आप स्टार्टिंग से देखो, ठीक है। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। यदि पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हो। दूसरा, हमने इन सेंटर जब पढ़ाया था तो हमने कहा था कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में आपका नहीं, सॉरी, हाँ, मैं यहां पे बात कर रहा हूं इसमें पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर इन डिफरेंट। अच्छा, यहां पे आप ये लिखो पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर होगा, सॉरी, पोजीशन ऑफ इसको सही कर लो आप लोग, हम लोग ऑर्थो सेंटर डिस्कस कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर, पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर
हाँ जी, तो जब हमने सरकम सेंटर पढ़ाया तब वहाँ पे हमने 3 चीज़ डिस्कस किया था कि एक्यूट एंगल में सरकम सेंटर कहाँ, तो ट्रायंगल के अंदर 90, जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो सरकम सेंटर हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होगा वो बताया था कहाँ, ट्रायंगल के बाहर ऑब्ट्यूज एंगल के सामने बनेगा। इस तरह से अब ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे हम लोग, लंब केंद्र की एक्यूट एंगल में न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ बनेगा, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे ही आप ड्रॉ करोगे, देखो आप, तो सिंपल सा बात है कि जो आपका ऑर्थो सेंटर बनेगा और ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिल करे यही कहलाता है। और तो इसको आप सही कर लेना, ये ऑर्थो सेंटर था, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो आपका अंदर बनेगा। इसी तरह से अब आप आ जाओ, दूसरा आ जाओ क्या, राइट इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में आपका ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, ध्यान देना, ए बी और सी, सब लोग ध्यान देना। मैं अब आपसे ये कहूं कि भाई ए से आपको बीसी पे लंब डालना है, तो क्या ये इस तरह से आप लंब डालोगे, नहीं, ये कभी लंब नहीं होगा। तो जो आपका बी से जो ए से जो आप लंब डालोगे वो हमेशा क्या, परपेंडिकुलर होगा, ये हमेशा, तो यहां से जब डालोगे तो ये वाला पार्ट आप लंब डालोगे। इस तरह से मैं कहूं सी से आप यदि लंब डालो ए बी पे, क्या आप ऐसे डाल सकते हो क्या, नहीं, ये भी परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो अब सी से जो आप लंब डालोगे, राइट, सी से जो आप लंब डालोगे वो लंब ऐसे आएगा, राइट, और इस तरह से इस पे आप लंब डालोगे तो तीनों जो ऑर्थो सेंटर कहाँ मिला, जहां 90 डिग्री है वहीं पे ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र होगा, राइट, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो पूछे यदि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कि बच्चे ये बताओ राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र कहाँ बनेगा, तो जिस पॉइंट पे 90 डिग्री होगा वहीं पे ऑर्थो सेंटर बनेगा, यस और नो। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि जितनी आपकी लेक्चर आ रही है उस लेक्चर को आप डेली देखा करो। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि अरे यार देख लेंगे, तो फिर आप कभी नहीं देख पाओगे। जिस दिन आपका लेक्चर आया उसी दिन आप किसी भी टाइम देख लो, शाम को 6 बजे डेली हमारी लेक्चर अपलोड हो जाती है, तो जैसे ही आपको शाम में आप 6 बजे तैयार रहो, शाम को यदि टाइम नहीं तो रात को आप जब भी फ्री होते तो प्लीज आपसे देख लिया। और जैसे जब आप लेक्चर देखते हो तो केवल लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं प्लीज उस सीक्वेंस में आप नोट्स बनाओ। क्यों, एग्जाम तो आपके बाद में होंगे। जो बच्चे 22 का सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अब मार्च अप्रैल मई के बाद ही पेपर होंगे, अप्रॉक्स अप्रैल के बाद ही, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई है। तो प्लीज जैसे ही आपका नोट्स बना होगा ना, एक बार एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे और 1 घंटे 2 घंटे में सारे ज्योमेट्री आप कर लोगे, राइट। तो आपको नोट्स बनाने हैं और केवल जैसे क्लास शुरू है तो कॉपी और पेन आप साथ में लेकर बैठा करो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्वेश्चन है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सर ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, लंब केंद्र, ए बी सी। हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर ही बताया था कहाँ बनेगा, तो ट्रायंगल के बाहर और अधिक कोण के त्रिभुज, अधिक कोण के सामने। इसमें कहाँ बनेगा, देखो अब मैं आपसे कहूँ इस पे भाई ए से बी सी पे लंब डालोगे तो क्या इसको आप आगे बढ़ाओगे ये, और इस तरह से आप इस पे आप लंब डालोगे, राइट, ठीक है। इसी तरह से मैं अब आपसे कहूँ भाई सी से लंब डालना है, देखो तो इस वाले पार्ट को आप आगे बढ़ा दोगे ऐसे, राइट। तो अब इस पे अब आप लंब डालोगे इस तरह से, आप अब सी से आपने, क्योंकि ये इसके बाहर आएगा लंब तो यहाँ पे आएगा, और इसी तरह से जब आपका क्या, और जब आप बी से अब आप लंब डालोगे, राइट, तो ये आपका जिस पॉइंट पे मिलेगा तो ऑर्थो सेंटर हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ बनेगा, तो त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई थिंक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको दिक्कत आए, कोई भी पॉइंट आपको ना आए समझ में, तो प्लीज़ हमारे वीडियो में कमेंट जरूर करना कि सर पॉइंट नंबर ये वाला पार्ट हमें नहीं आया समझ में। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो मैं पक्का उसको डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि मैं भी क्लास के बाद डेली देखता हूँ किन किन बच्चों ने कमेंट किया है। एक चीज़ और कह दूं कि अभी आपको पता है कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते 10 दिन पहले आपका एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है, तो कई हमारे बच्चे एसएससी सीजीएल टियर 1 क्वालिफाई हुए, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और प्लीज़
आप सारे बच्चे सीजीएल टीयर 2 की तैयारी में लग जाओ। हो सकता है कि कोई 1 वीक के बाद मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आऊं, डेली 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का मैं एक रिवीजन क्लास प्रैक्टिस कराऊं, जिससे आपको टॉप क्वेश्चन, टॉप 20 और टॉप 15 क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आ जाओ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल 3 एल्टीट्यूड। ये ऑर्थो और एल्टीट्यूड में क्या कहा है ट्रायंगल के बारे में कि किसी भी त्रिभुज के तीनों साइड का जो तीनों भुजा का जो योग होगा वो हमेशा तीनों एल्टीट्यूड के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। देखो कैसे, ए बी और सी, हमने क्या किया, ए से लंब डाला किस पे, BC पे AD, B से हमने AC पे लंब डाला BE और C से हमने लंब डाला कहाँ, AB पे CF। तो ये तीनों हमारा क्या है, लंब है। तो इसका यही कहा है कि AB प्लस BC और प्लस AC की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर होगा। तीनों भुजा का योगफल तीनों एल्टीट्यूड, तीनों शीर्ष लंब के योग से बड़ा, मतलब AD प्लस BE प्लस CF से बड़ा होगा। राइट, देखो लेकिन अगेन ये चीजें कहां से आई, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। देखो अब सारे बच्चे यहां पर, ठीक है, तो यहां पे अब सब लोग ध्यान देना, यहां पर इस वाले पार्ट में ये आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ये बताओ यहां पे अब एक प्रॉपर्टी यूज होने वाली राइट ट्रायंगल की, मान लो ये PQR आपका ट्रायंगल है, तो आपको पता है ये आपका बेस है, ये आपका आधार है, ये हाइपोटेनियस कर्ण है। तो क्या ये पता है जो हाइपोटेनियस की वैल्यू वो हमेशा लंब से बड़ा होगा? यस, क्योंकि सबसे लंबी भुजा होती है हमारा हाइपोटेनियस, PR की जो वैल्यू होगा वो हमेशा PQ से बड़ा होगा। यस, तो यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो जरा यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल को आप ध्यान से देखना, राइट ट्रायंगल BFC को आप ध्यान से देखो। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने ये BC की वैल्यू, क्या ये जो आपका लंब है इससे बड़ा होगा? तो आपका FC से बड़ा होगा। यस, उस तरह से इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, ये जो मैं देख रहा हूं, ये बना रहा हूं मैं डरावना सांप वाला पार्ट नहीं, BEA ट्रायंगल, अगेन 90 के सामने वाला साइड क्या है आपका, तो क्या AB की जो वैल्यू होगा, AB की जो वैल्यू होगा क्या आपका B से बड़ा होगा? तो यस, इसी तरह से एक हमने ये वाला पार्ट ले लिया ADC, देखो ये वाला पार्ट ध्यान से, यस बच्चे यस दिख रहा है ADC, अगेन 90 के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो बताओ क्या AC की वैल्यू क्या AD से बड़ा होगा? क्या तीनों को मैं ऐड कर दूं तो AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC की वैल्यू क्या बड़ा होगा? तीनों माध्यिका AD, B और CF तीनों आ रहा होगा, तो AD प्लस BE प्लस CF से हमेशा ही बड़ा आएगा। राइट, तो अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में कि AD, BE और CF ए ट्रायंगल ABC के एल्टीट्यूड है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? इफ AD, BE and CEF are the three altitude of triangle ABC, which of flowing statements is और आर इज करेक्ट? कौन सा कथन सही है? केवल ऑप्शन दिया हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ओनली ऑप्शन बी, ओनली ऑप्शन सी, बोथ B and C। तो ये वाला पार्ट जिसमें होगा तीनों भुजा का जो योगफल है वो हमेशा तीनों एल्टीट्यूड, तीनों शीर्ष लंब के योग से बड़ा होगा। राइट, चलो आप आगे आ जाओ आप। यस, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रिलेशन बिटवीन ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉयड एंड सर्कमसेंटर, इस पे भी क्वेश्चन आ रखे हैं। देखो जरा क्या कह रहा है ये वाला पार्ट, ये है कि मान लो ABC आपका है, राइट, ऑर्थोसेंटर क्या है, तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेगा, तो इस तरह से जैसे मान लो ये आपका, तो इस तरह से ये आपका ऑर्थोसेंटर, ठीक है। ऑर्थोसेंटर को मैं H से डिनोट करूंगा यहाँ पे, सेंट्रॉयड को मैं G से और सरकम सेंटर को मैं O से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। G हमारा सेंट्रॉयड मतलब मीडियन का जो मीडियन
का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहलाता है सेंट्रॉयड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियन। किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे उस त्रिभुज का हम सेंट्रॉयड केंद्रक, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, किसी भी त्रिभुज का तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलेगा तो यहां पे इस तरह से लंब समद्विभाजक ये वाला पार्ट, तो ये हो गया H क्या है ऑर्थो सेंटर, G हमारा सेंट्रॉयड और O हमारा है ऑर्थो सेंटर। तो एक चीज है ये तीनों आपका एक ही लाइन में होगा, एक ही लाइन में। बट क्वेश्चन ये नहीं पूछे, क्वेश्चन ये पूछता है यदि H ऑर्थो सेंटर, G सेंट्रॉयड एंड O सरकम सेंटर है तो बच्चे ये बताओ AG और GO का अनुपात क्या होगा, तो ये अनुपात होगा 2:1, राइट। देखो कैसे प्रूफ करता हूं, A से हमने यहां पे परपेंडिकुलर डाला AD, ठीक है, तीनों का मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से अब ये देखो सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट आपके बराबर नहीं। देखो हमने क्या किया, यहां से मैं इस वाले पार्ट को आपको मिला दे रहा हूं और सरकम सेंट्रॉयड जो है वो क्या होता है मीडियन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जैसे ही आप मिलाओगे तो ये वाले पार्ट इस तरह से आप करोगे, इस तरह से, तो ये आपका क्या, ये वाला पार्ट जो होगा आपका मीडियन जाएगा। तो इसको मैं अभी समझाने के लिए ये वाले पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूं। देखो अब आप, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका H था, ये वाला पार्ट आपका G और ये, ठीक है। तो अब ये देखो ये वाला पार्ट सेंट्रॉयड है तो हमने बताया था AG और मान लो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमने AG और ये GM का जो रेशियो होगा वो हमेशा 2:1 बताया है। जिन बच्चों ने हमारे लेक्चर देखा है या जिन्होंने नहीं भी देखा, यदि पहले भी पढ़ा है अच्छे से, आपने 9th-10th क्लास में ये सारे चीज है, ठीक है। कई बच्चे ने NCERT से पढ़ा होगा, ठीक है, कई ने RD शर्मा से, उन सारी बुक में ये थ्योरम दे रखे हैं। चलो आ जाओ जरा आप यहाँ पे, तो यदि AG और GD का रेशियो आपको पता है 2:1, देखो जरा आप यहाँ पर ध्यान देना सब लोग, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट में ध्यान से देखो, ये आपका लंब है और ये भी आपका लंब है। तो देखो ये, और इस वाले पार्ट को हमने, तो अब ध्यान देना सब लोग, ये अभी ये आपका दो पैरेलल लाइंस है और इसको ट्रांसवर्सल लाइन काटती है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से। कौन कौन सा एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर होगा, राइट। ये वाला पार्ट, ये एंगल और ये एंगल कैसे, वर्टिकली अपोजिट, और किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर तो तीसरे एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन सा, AGO और GMO। और जैसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, राइट, जैसे ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला पार्ट देख लो AHG, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। क्यों, ये और ये एंगल बराबर, वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला पार्ट बराबर, राइट। ये आपका G था, राइट ना, ठीक है। तो ये और शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर, ये और ये बराबर, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, तो ये 2:1। तो कॉन्सेप्ट कहता है सिमिलरिटी के, किसी भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर तो कोरस्पोंडिंग साइड्स भी बराबर। तो यदि ये 2:1 है तो इनका भी रेशियो 2:1। यही मैं डिस्कस करना चाह रहा था, HG और GU का रेशियो 2:1 होगा। तो आई होप कई सारे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाए, तो प्लीज इन सारे को देखो। अब एक ही बार आप सोचोगे कि हमने चैप्टर पढ़ा और सारे चीज याद हो गए, तो इतने जल्दी याद नहीं होंगे। प्लीज आप इसको रिवाइज करो। लेकिन ये मेरा गारंटी है कि जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से पूरे नोट्स बनाया है, रिवीजन किया है, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग ऐसी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। हमारे चैनल पे डेली हमारी मैथ्स की क्लास आती है, राइट। ज्योमेट्री अभी मैं स्टार्ट किया था, अभी चल रहा है आपका, राइट। इसके बाद इंग्लिश की भी क्लास अभी हम सर ले रहे हैं और GS की भी क्लास, अभी रेलवे की हमारी क्लास चल रही है। जो बच्चे रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डेली उनका वीडियो देखो, रिवीजन क्लास चल रही है, राइट। तो आई होप आज का
ये पूरा पार्ट था जहाँ पे हमने एल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ाया था। तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से पढ़ते रहो। आपने पढ़ा होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे पढ़ने वाले धीरे धीरे आप लगातार बढ़ते रहो। कभी ऐसा नहीं होता है, देखो जरा एक बात मैं यहाँ डिस्कस करूँ, कभी ये नहीं होता कि सपोज मान लो आपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना शुरू किया, आपका एग्जाम का लेवल ये है, एग्जामिनर आपसे ये लेवल चाह रहा है, तो यहाँ से इस वाले पार्ट से उठने के लिए यहाँ तक आने के लिए समय लगेगा। ऐसा कतई नहीं है कि एकदम से आप छूमंतर नहीं है कि बस 2 से 4 दिन में वो लेवल, भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट जिस दिन आपने मेहनत कर लिया, वो लेवल आ गए, तो पक्का आप एग्जाम के विनर होंगे।